Hello, hi, namaste, welcome to Kalam PCS and myself Abhishek Dubey, and in this video we'll discuss special current affair which is for UP. ठीक है, उत्तर प्रदेश आधारित करंट अफेयर्स की ये सीरीज है जिसमें हम उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे एंड दैट विल बी फॉर योर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 जो कि अनुमानित है आपका 17 मार्च 2024 को होना। ठीक है, तो 17 मार्च 2024 को आपको प्रीलिम्स अनुमानित है कि 17 मार्च 2024 का आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा होगी। उसी क्रम में हमने पहले ही अपने करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाए हैं जो कि आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है, दैट इज ऑन आवर प्लेटफॉर्म, दैट इज कलाम पीसीएस। और इसमें अभी हमारा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर बाकी था एंड उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की भूमिका बहुत मुख्य हो चुकी है। अगर हम पिछले वर्षों के पेपर्स को देखें, किस लिए कि 2023 में अगर यूपी जीके और करंट अफेयर को मिला के देखें तो देयर वर अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं आपके प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, और आपको हार्डली 4 से 5 घंटे देने हैं यूपी करंट अफेयर्स, प्लस 3 से 3 घंटे के आसपास आपको यूपी स्पेशल जीके के लिए देने हैं 2 से 3 घंटे। तो ये 6 से 7 घंटे में कंप्लीट आपका पूरा कोर्स होगा और आप कहीं ना कहीं 6 से 7 नंबर एक्स्ट्रा गेन करके जाओगे। ठीक है, आज के क्रम में ये पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट अयोध्या। यू ऑल नो कि अयोध्या बिकम द सेंटर स्टेज ऑफ यूपी। ठीक है, अयोध्या क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में बहुत ढेर सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं अयोध्या में, तो उन सारी डेवलपमेंट्स को वन बाय वन देखेंगे। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विल सी द राम जन्मभूमि टेम्पल और कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुई ओवर द पीरियड, और अयोध्या में क्या क्या नई चीजें लॉन्च हुई। ठीक है, इन चीजों को देखेंगे। आज की क्लास में बस अयोध्या तक ही सीमित रखेंगे। पिछले अगली 2 क्लासेस में विल डिस्कस इंटायर यूपी करंट अफेयर और उसकी एक अगली क्लास होगी आपकी यूपी जीके की। तो ये 4 क्लासों की सीरीज है। ठीक है, आइए बनिए हमारे साथ, स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर। बात करें मेंस की, तो मेंस के भी हमारे प्रोग्राम आएंगे आपके प्रीलिम्स कंप्लीट होने के बाद। प्रोग्राम्स पहले ही जो है अनाउंस कर दिया जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, आपका जो मेंस की टेस्ट सीरीज और प्रेस कोर्स आपके प्रीलिम्स के बाद देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश पे। इससे पहले हमने 2023 के लिए जो है मेंस का प्रोग्राम चलाया विच वाज वेरी सक्सेसफुल, और हमारी कुछ बुकलेट्स भी हैं ऑनलाइन, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। यूपी स्पेशल जो पेपर 5 and 6 के लिए है, दैट इज यूपी स्पेशल। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा अयोध्या राम मंदिर। ठीक है, अयोध्या मंदिर का जो कंसिग्रेशन सेरेमनी या उद्घाटन हुआ, उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा के लिए हुआ, दैट वाज हेल्ड ऑन 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। 13 दिन के कठिन तपस्या करने के बाद उन्होंने इसका उद्घाटन किया। टोटल एरिया जो है इस टेंपल का, सिर्फ टेंपल की बात कर रहे हैं अभी, टोटल कॉम्प्लेक्स की एरिया, वी आर नॉट डिस्कसिंग द टेंपल कॉम्प्लेक्स एरिया। ठीक है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, टेंपल की एरिया जितने में ये टेंपल बना हुआ है, दैट इज 54,700 स्क्वायर फीट, 54,700 स्क्वायर फीट का है, और ये इनकम्पास करता है नियरली 2.7 एकड़। अगर इसको एकड़ में कन्वर्ट करें तो ये आपको डेटा याद होना चाहिए, यूपी बारीकियों पे ध्यान देता है अपने पीसीएस एग्जाम में। ठीक है, राम मंदिर कॉम्प्लेक्स जो है टोटल वो 70 एकड़ में बना हुआ है, 70 एकड़ में बना हुआ है। ये 2.7 एकड़ जो जमीन थी ना, यही विवादित जमीन थी, 2.7 एकड़। ठीक है, ये 70 एकड़ कॉम्प्लेक्स बगल के जो हनुमानगढ़ी वगैरह सारी जगह हैं उनको घेर के बनाया गया है, दैट इज 70 एकड़। ये पूरा कॉम्प्लेक्स 70 एकड़ में बनाया गया है। मंदिर की जो हाइट है वो 360 फीट लॉन्ग है, मतलब कितना, 360 फीट। अभी देखेंगे लेंथ ब्रेथ क्या है, 235 फीट वाइड है इधर से इधर, 235 फीट, और 161, 360 फीट लॉन्ग हाइट ये टोटल है। लेंथ ब्रेथ जो मंदिर की है 360 फीट इधर से, अगर यहां से यहां तक जाएंगे तो ये जो पूरी जगती है इसको कंप्लीट करेंगे। जो जगती किसको बोलते हैं, जो नीचे का प्लेटफॉर्म होता है, जगती यहां से नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो 360 फीट है, ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी नॉर्थ टू साउथ बोल रहे हैं। मंदिर का जो है ईस्ट में द्वार है। ठीक है, पूरब की तरफ द्वार है। नगरा स्टाइल ऑफ टेंपल में जनरली जो मेन गेट होता है या द्वार होता है मंदिर का, वो ईस्ट की तरफ होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हाइट लंबाई कितनी है, 360 फीट। ये चौड़ाई जो है इसकी मंदिर की 235 फीट है, और ऊंचाई की बात करें तो 161 फीट है। ठीक है, मंदिर की बात करते हैं तो ये टोटल 3 स्टोरीज यानी 3 तल्ला इमारत की मंदिर है। 3 स्टोरी राम टेंपल विल हैव 5 डोम शेप्ड मंडप एंड 1 शिखर। ठीक है, तो ये मंडप इसको कहते हैं जो किनारे किनारे होता है, और ये शिखर है। जब आप टेंपल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर होगा कि क्या शिखर है, क्या मंडप है, क्या गोपुरम होता है। तो साउथ इंडियन जो टेंपल आर्किटेक्चर होता है उसमें जो गेटवे होता है उसको गोपुरम बोलते हैं। मंदिर के आगे जो ये स्ट्रक्चर होता है, जो असेंबली हॉल होता है जहां पे लोग रुकते हैं, प्रेयर करते हैं, इकट्ठा होते हैं, इसको मंडप बोलते हैं। और ये जो गर्भगृह जिसमें मेन भगवान बैठते हैं, मेन डाइटी यूज्ड टू सिट देयर, इज
गर्भगृह, जिसको इंग्लिश में सैंक्टुम सैंक्टोरम बोलते हैं, इसके ऊपर शिखरा होता है। और नॉर्दर्न जो ये नदर्न स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर में बनाया गया है, यानी नगरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर में ये पूरा मंदिर बना है, तो इसका शिखर कैसा होगा? शिखर होगा आपका लैटिना प्रसाद या रेखा प्रसाद टाइप का शिखर होगा, जो कि कर्वीलिनियर शिखर होगा। कर्वीलिनियर बना के दिखाते हैं आपको, कर्वीलिनियर शिखर क्या होता है? कर्वीलिनियर शिखर होगा। ठीक है, एक सेकंड, तो पूरी डिटेल में देखेंगे क्या है कैसे है। तो ये देखिए आपको हल्का सा यहां से ऐसे कर्व दिखेगा, कर्व इस तरह से अंदर जाते हुए दिखेगा। ठीक है, कर्वीलिनियर शिखर होगा। तो राम मंदिर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कर्वीलिनियर शिखर जो आपका नदर्न स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर है, इसका एक महत्वपूर्ण पहचान है कर्वीलिनियर शिखर। जो आपका साउथ स्टाइल या द्रविड़ा स्टाइल होता है, उसमें जो शिखर होता है वो डायरेक्ट इस शेप में होता है, डायरेक्ट इस शेप में होता है। ठीक है, डायरेक्ट जाता है, सीधे जाता है। यहाँ पे कर्वीलिनियर होता है। इसके ऊपर जो है अमलक होता है, अमलक के ऊपर कलश होता है, उसके ऊपर बगल में छतरी लगी होती है। अभी सारी चीज देखेंगे। दीज आर द मंडप्स। तो इसमें 5 मंडप हैं टोटल। कितने मंडप है? 5 मंडप हैं। शुरुआत में जो मंदिर होते थे नगर स्टाइल में, उसमें 1 मंडप हुआ करते थे। बाद में धीरे धीरे नंबर ऑफ मंडप की जो संख्या बढ़ती गई, जैसे कि साउथ इंडिया में गोपुरम यानी गेटवे की संख्या बढ़ती गई। ठीक है, तो चलिए, तो कितने हैं? ओरिजिनल डिजाइन है 2 स्टोरीज और 3 मंडप, लेकिन बाद में ये 3 स्टोरी बना, 5 मंडप बना, 1 शिखर बना। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, कितने मंडप है? 5, 1 शिखर है। ठीक है, इन मंडपों के ऊपर भी शिखर है, लेकिन इन शिखर का डिजाइन जो है नगरा स्टाइल में नहीं होता। किसी भी आपके नगरा स्टाइल टेंपल में जो मंदिर के ऊपर शिखर होता है, उसका डिजाइन अलग होता है। वो आप टेंपल आर्किटेक्चर की हमारी वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, नंबर ऑफ पिलर्स कितने हैं? तो फ्रॉम 212 टू 360, तो 360 याद रखेंगे। कितने पिलर्स हैं? 360 पिलर्स हैं। टेंपल डिजाइन बेस्ड कीपिंग इन द कंसिडरेशन, वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, और सोमपुरा जी ने इसको बनाया है। सोमपुरा जी का नाम याद रखना है। इसका जो आर्किटेक्ट हैं, जो मंदिर को डिजाइन करने वाले हैं, ये चंद्रकांत भाई सोमपुरा हैं। हु हैज बीन डिजाइन द अक्षरधाम टेंपल आल्सो। अक्षरधाम कहाँ का? दिल्ली वाला नहीं, गुजरात वाला। ठीक है, इनके ग्रैंडफादर ने डिजाइन किया था अक्षरधाम टेंपल को। ठीक है, चलिए, प्रभाकर जी सोमपुरा जो है डिजाइन द सोमनाथ टेंपल, इनके जो दादाजी थे। नगर स्टाइल ऑफ राम टेंपल हैज बीन डिजाइन कीपिंग इन माइंड शिल्प शास्त्र स्पेसिफिकेशन, शिल्प शास्त्र के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाया गया है। स्टोन्स फ्रॉम बंसी माउंटेन्स इन राजस्थान विल बी यूज्ड। तो ये याद रखना कहां से पत्थर यूज किए गए हैं। तो बंसी जो है, बंसी पहाड़ से, बंसी पहाड़ राजस्थान के पत्थर यूज किए गए हैं। बंसी जो है, बंसी पहाड़ राजस्थान के पत्थर इस मंदिर को बनाने के लिए यूज किए गए हैं। जो मूर्ति है उसमें कौन सा पत्थर यूज हुआ है वो अभी आप कमेंट में बता सकते हैं, बाद में वो आपके सामने आएगा ही। ठीक है, 4 और भी जो इसके सब्सिडरी श्राइन्स बनाए जाएंगे, जो सहायक मंदिर होंगे। नगर स्टाइल टेंपल पंचयातन स्टाइल में बनते हैं, यानी 5 मंदिर होते हैं, 5 मंदिर पंचयातन स्टाइल। तो एक तो मेन मंदिर हो गया, किनारे किनारे पे 4 जो है सब्सिडरी देवताओं के मंदिर बनाए जाते हैं। तो इसी स्टाइल में इस मंदिर को भी बनाया गया, यानी 4 और छोटे छोटे मंदिर होंगे। ठीक है, 4 और छोटे छोटे मंदिर होंगे। वो 2 लाख ब्रिक्स विद श्री राम इंस्क्राइब्ड ऑन दोस यूज किया गया है। ऐसी 2 लाख ईंटें यूज की गई हैं जिनपे श्री राम लिखा हुआ है। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट बात थी। टोटल एरिया जो है वो हमने देख लिया। कॉलम्स 360 हैं, फ्लोर 3 है, मंडप 5 हैं। ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ा मंडप है, इसको हमने कुड्डू मंडप कहा। कौन सा मंडप कहा? कुड्डू मंडप। ठीक है, और उसके बाद कौन सा मंडप है? कुड्डू मंडप के बाद रंग नृत्य मंडप, ये है दूसरा वाला। यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस होगा, रंग नृत्य मंडप। ठीक है, उसके बाद कीर्तन मंडप होगा, यहाँ पे जो कीर्तन होगा, कीर्तन मंडप होगा। ठीक है, उसके बाद प्रार्थना मंडप, यहाँ पे प्रेयर्स होंगी, असेंबली हॉल में प्रेयर्स होंगी। तो इस तरह से 5 मंडप बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही। ठीक है, 16 फीट की सीढ़ियां बनाई गई हैं। तो नगरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर में सीढ़ियां आपको देखने को मिलती हैं, वहीं द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर में सीढ़ियां देखने को नहीं मिलती। ठीक है, सीढ़ियां देखने को नहीं मिलती। ठीक है, टाइमलाइन देखते हैं कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ आपका अयोध्या राम जन्मभूमि, कैसे विवादित होकर धीरे धीरे हमारे पास ये प्रेजेंट जो आर्किटेक्चर हमारे सामने राम जन्मभूमि देखने को, मंदिर देखने को मिल रहा है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। तो 1528 से 29 के साल में कहा जाता है कि बाबर ने इसको बनवाया था, यहाँ पे बाबरी मस्जिद। ठीक है, बाबरी मस्जिद बनवाया था 1528-29 के आसपास में। ठीक है, और 1850 में यहाँ पे कम्युनल टेंशन हुई थी, कम्युनल वायलेंस बिगन हुआ था यहाँ पे। ठीक है, यानी 1857 से पहले यहाँ पे कम्युनल टेंशन स्टार्ट हुई थी। इतना ही जानना है आपको, किसके बीच में कैसे हुई कम्युनल टेंशन, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इन 1949 राम आइडल वॉज फाउंडेड हेयर बाई निहंग सिख। ठीक है, निहंग सिखों ने यहाँ पे पूजा की और राम की एक मूर्ति रख दी 1949 में। ठीक है, 1992 में बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया बाई कार सेवक। तो बाबरी मस्जिद 1992 में गिराई गई। 2019 में
ठीक है, तो ये 1949 से ही कोर्ट में था केस, ये याद रखिएगा। कम्युनल टेंशन के बाद ही थोड़े दिन बाद 1949 में प्रॉपर कोर्ट में इसकी पेशगी हुई 1949 में, तब से ये केस चल रहा है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया अयोध्या एज द बर्थ प्लेस ऑफ राम, और इसको कहा कि हैंड ओवर किया जाए टेंपल को, ठीक है, और एक जो है ट्रस्ट बनाया जाए, राम जन्मभूमि ट्रस्ट। तो ट्रस्ट का निर्माण हुआ और उसी ट्रस्ट ने इस मंदिर को बनवाया है। 2020 में प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे भूमि पूजन किया था, और 2023-24 में 2023-24 जनवरी 22 को फाइनली इसका उद्घाटन हुआ। तो ये थी डेवलपमेंट फेज, कैसे कैसे ये मंदिर डेवलप हुआ, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो किसने बनाया ये मंदिर, ठीक है। तो जो मेन मंदिर है आपका, मेन श्राइन है, दैट वाज बिल्ड बाय लार्सन एंड ट्यूब्रो, लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है लार्सन L&T, जिसने आपका मेन मंदिर बनाया। और जो सब्सिडरी या एंसिलेटरी सर्विसेज हैं, जो छोटे मोटे मंदिर या छोटी मोटी चीजें बनाई गई, वो किसने बनाया, टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग लिमिटेड ने बनवाया, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग लिमिटेड ने बनवाया, ध्यान रखना, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल कहां से आया, राजस्थान के बंसी पहाड़ से आया, बंसी पहाड़पुर से, ठीक है। जो मंदिर में पत्थर यूज हुए हैं वो बंसी पहाड़ ऑफ राजस्थान के यूज हुए हैं। देन इंटीरियर क्या, इंटीरियर बनाया है चंद्रकांत भाई सोमपुरा ने, आर्किटेक्चरल है इसके, आर्किटेक्चर है। टेंपल फीचर्स एन ऑक्टागोनल शेप सैंक्टम, ठीक है। जो गर्भगृह है वो कैसा है, 8 कोणों से बना है, ऑक्टागोनल है, एंड सर्कुलर स्ट्रक्चर पेरीमीटर उसका है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। लाइफ स्पैन क्या बताया जा रहा है कि कितने दिनों तक ये मंदिर ठहरेगा या रुकेगा, इसकी लाइफ स्पैन क्या होगी, तो ये किसने बताया, IIT चेन्नई ने बताया, और सेंट्रल रिसर्च बिल्डिंग इंस्टीट्यूट, ये किसका इंस्टीट्यूट है, तो IIT रुड़की का प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है, IIT रुड़की का, यानी IIT चेन्नई और IIT रुड़की, इन दोनों ने बताया कि ये मंदिर कितने दिन तक रहेगा, रह सकता है ओवर 1000 ईयर, 1000 साल से भी ज्यादा। इस तरह से इसको बनाया गया है, इसकी जो है कंस्ट्रक्शन टेक्निक इस तरह की है कि इसका लाइफ स्पैन 1000 साल से ऊपर का होगा। तो दोनों इंस्टीट्यूट के नाम याद रखेंगे, वन इज IIT चेन्नई, दूसरा CRBI विच इज प्रीमियर इंस्टीट्यूट अंडर IIT रुड़की, CRBI, ओके। नाउ अब बात करते हैं रामलला की मूर्ति की। तो कितने इंच की मूर्ति है ये रामलला की, 51 इंच की मूर्ति है, बहुत छोटी मूर्ति, बहुत बड़ी नहीं, 51 इंच की मूर्ति है, टाल आइडल। इसमें रामचंद्र 5 साल के बालक के रूप में दिखाए गए हैं, ठीक है। और इसको जो क्राफ्ट किया है वो अरुण योगी राज ने क्राफ्ट किया है, और ये कहाँ के हैं, ये हैं मैसूर के, अरुण योगी राज मैसूर के हैं। 51 इंच की जो ये मूर्ति बनाई है, जिन्होंने स्कल्प्ट किया है, किससे, ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर से। पहले व्हाइट मार्बल चूज किया गया था राजस्थान का, बाद में उसको दूसरी जगह पे कहीं लगाया जाएगा, उसको फाइनली नहीं पास किया गया, ठीक है। इसमें रामलला 5 साल के दिखते हैं, ठीक है, और ये लोटस के कमल पे खड़े हैं, लोटस यानी कमल पे खड़े हुए हैं, लोटस पे, ठीक है। रॉक कौन सी यूज हुई है, तो ये कर्नाटका से गुज्जन गोवड़ापुरा रीजन से, गुज्जन गोवड़ापुरा रीजन से एक्सप्लोरेट किया गया है, मैसूरू से, ठीक है। ब्लैक ग्रेनाइट रॉक है, ब्लैक ग्रेनाइट रॉक। इसका इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो क्या सिग्निफिकेंस आपके पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो नहीं पूछा जाएगा। कहा जाता है कि इससे जो कुछ दूध वगैरह चढ़ेगा मूर्ति पे, उससे कोई रिएक्ट नहीं करेगी वो, तो वो प्रसाद की तरह ग्रहण करने के लिए इजी होगा, आसान होगा, और मूर्ति में कोई पत्थर में रिएक्शन नहीं होगा। आइडल मटेरियल ब्लैक ग्रेनाइट है, कार्व्ड फ्रॉम 2.5 बिलियन ईयर ओल्ड रॉक अनर्थ इन एक्सक्वेशन। तो ये रॉक का जो डेट बताया जा रहा है, पुराना कितना है, 2.5 बिलियन ईयर पुराना है, ठीक है, वहां से एक्सपेक्ट किया गया है। और कहां से, गुज्जन गोवड़ा पूरा रीजन ऑफ मैसूर से, ठीक है, गुज्जन गोवड़ा पूरा रीजन ऑफ मैसूर से, ठीक है। तो ये लोटस पे हैं, और इसमें जो है 10 अवतार विष्णु के यहाँ पे किनारे किनारे बनाए गए हैं, 10 अवतार, ठीक है। ऑन लेफ्ट साइड मत्स्य, कुर्मा, वराह, और ये इस तरह से बनाए गए हैं। राइट साइड में राम, कृष्ण, बुद्ध, परशुराम और कल्कि भी बनाए गए। तो बुद्ध से पूछ ले तो बुद्ध का भी इसमें इंस्क्राइब है, बुद्ध को विष्णु का 1 ऑफ द 10th अवतार मानते हैं, ठीक है। तो बुद्ध की भी मूर्ति इसमें बनी हुई है, ठीक है। हनुमान बॉटम पे है, बॉटम लेफ्ट पे, और गरुण जो है बॉटम राइट पिलर पे है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मूर्ति और राम आइडल। यहाँ पे स्वास्तिक और ओम चिन्ह है, और यहाँ पे सूर्य नारायण का चिन्ह है, क्योंकि ये सूर्यवंशी राजा थे, ठीक है। तो इतना है आपकी मूर्ति के बारे में डिटेल, ठीक है। अब मंदिर का डिजाइन देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ये क्या है, शिखर है, ठीक है, शिखर है। कौन सी स्टाइल में, नगरा स्टाइल में है, नगर स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर का शिखर है, जो कि कर्वीलिनियर शिखर होता है। ऊपर ये अमलक है, यहाँ पे जो है अमलक के बगल में ही एक छतरी, वो झंडा है, ठीक है, जिसको छतरी बोलते हैं, और यहाँ पे आपका कलश है और यही इसके नीचे गर्भगृह है, और ये मंडप है, 5 मंडप बने हुए हैं। तो इतना ही जानना है आपको, नगरा स्टाइल में बना है, 5 मंडप है, एक शिखर है, ठीक है। दैट इज इन लटिना रेखा स्टाइल, ठीक है। तो 16 फीट का स्टेयर केस है, कीर्तन मंडप है, पिलर्स हैं,
ठीक है, पिलर्स कितने हैं वो देखा था, कुड्डू मंडप सबसे बड़ा वाला, देन नृत्य मंडप, देन रंग मंडप, देन परमार्थ मंडप, ठीक है, और प्रार्थना मंडप, ठीक है। तो ये आपका जो नीचे है इसको जगती बोलते हैं, जिस अपरेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता है, एंड इट इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नगरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये आपका रहा पूरा राम मंदिर के बारे में, ठीक है। तो इतनी ही डिटेल थी राम मंदिर के बारे में जो कि आपको जाननी थी, और जहां से प्रश्न आपके यूपी पीसीएस में आ सकते हैं। अब बात करते हैं अयोध्या धाम जंक्शन की, ठीक है, अयोध्या धाम जंक्शन की, ठीक है। तो इसका नाम पहले अयोध्या जंक्शन था, 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने इसको इनॉग्रेट करके इसका नाम अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन कर दिया है। और अयोध्या जो रेलवे स्टेशन, वो एयरपोर्ट था अयोध्या का, जिसका नाम पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका भी नाम चेंज किया गया है श्रीमद जो है वाल्मीकि जी के नाम पे, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट, ठीक है। 30 दिसंबर को ये दोनों नाम चेंज हुए हैं। अयोध्या जो कि जंक्शन था उसका नाम अयोध्या धाम जंक्शन किया गया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ अयोध्या वो चेंज टू श्री वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के नाम से, ठीक है, 30 दिसंबर 2023 को, ठीक है। अब तुलसीदास के बर्थ प्लेस को भी जो है डेवलप किया जा रहा है एज एन टूरिस्ट स्पॉट। तुलसीदास का जो बर्थ प्लेस है वो राजापुर विलेज चित्रकूट में माना जाता है, ठीक है, चित्रकूट में माना जाता था। और जो तुलसीदास हैं ये अकबर के समकालीन ग्रेट सूफी भक्ति सेंट और पोएट हैं, सूफी नहीं भक्ति सेंट एंड पोएट हैं गोस्वामी तुलसीदास। सबसे बड़ी इनकी कृति मानी जाती है रामचरितमानस, और रामचरितमानस के अलावा जो दूसरी है हनुमान चालीसा, ये इनकी सबसे बड़ी कृतियों में से गिना जाता है। और इनके जो गांव को डेवलप करने का टोटल बजट है वो बताया जा रहा है कि 21 करोड़ रुपए होंगे, ठीक है। इनके गांव को एज एन टूरिस्ट स्पॉट डेवलप किया जाएगा, ठीक है, और 2.5 एकड़ के आसपास की एरिया डेवलप किया जाएगा एज एन तुलसी मेमोरियल, ठीक है। उत्तर प्रदेश लीड्स इन डोमेस्टिक टूरिज्म, ठीक है। तो ये एक नया फैक्ट है कि डोमेस्टिक टूरिज्म में नंबर 1 पे अभी आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। बुक्स इनकी जो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जहां पे यूपी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यूपी पीसीएस में, तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट रामचरितमानस, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि सबको पता है रामचरितमानस, रत्नावली, कथावली ये सारी किसने, तुलसीदास ने की है। फिर भी एक बार देखते हैं, कवितावली, दोहावली, दुर्गा सप्तशी, हनुमान चालीसा, गीतावली, विनय पत्रिका, ठीक है, जानकी मंगलम और बरवई, ये सारी बुक्स एस्क्राइब्ड हैं किसको, तुलसीदास जी को। तो फिर से एक बार करते हैं, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, दुर्गा सप्तशी, हनुमान चालीसा, गीतावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगलम और बरवई। दीज आर द इंपॉर्टेंट बुक्स रिटन बाई गोस्वामी तुलसीदास। और ज्यादातर ये बुक किसमें है, कौन सी लैंग्वेज में, तो अवधी लैंग्वेज में है, अवधी लैंग्वेज में है, ठीक है। बस तुलसीदास जी के बारे में इतनी ही जानकारी आपके लिए चाहिए थी, ठीक है। किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे, ही वाज कंटेम्परेरी टू अकबर, ठीक है। नाउ उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जो आपके एविएशन मिनिस्टर हैं, सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने अनाउंस किया कि उत्तर प्रदेश में 5 और नए एयरपोर्ट खोले जाएंगे। अभी तक उत्तर प्रदेश में 14-15 एयरपोर्ट थे, अभी 19 हो जाएंगे। 14 एयरपोर्ट के बाद 5 ये और खुलेंगे, तो टोटल एयरपोर्ट यूपी में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मिला के 19 एयरपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कहां कहां खोले जा रहे हैं ये एयरपोर्ट, देखते हैं 1 by 1, ठीक है। तो न्यू एयरपोर्ट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, अलीगढ़, और कहां, मुरादाबाद, चित्रकूट एंड श्रावस्ती, इंक्रीजिंग टोटल एयरपोर्ट्स इन द स्टेट टू द 19। तो कितने, 19 एयरपोर्ट खुलेंगे। अभी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं यूपी में। कहां पे हैं ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने की कृपा करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंशन प्लेटफॉर्म फॉर अयोध्या एयरपोर्ट, ठीक है। प्लेटफॉर्म एक्सपेंशन होगा अयोध्या एयरपोर्ट का, जिसका नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका नाम पहले था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या, जिसका नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। तो अभी इससे पहले पीछे हमने देखा था, ठीक है। नाउ तो इसमें क्या क्या होगा, जो एक्सपेंशन होगा, रनवे एक्सटेंशन होगा, ठीक है, लार्जर एयरक्राफ्ट को अकोमोडेट करने के लिए एंड फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए। अर्लियर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम था, ये हमने देख लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ पीएमआई ने डिलीवर किया है 50 ई बसेस, पीएमआई कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी है, इसने 50 ई बसेस डिलीवर किया है किसको, अयोध्या को, ताकि वहां पे क्या है, इको फ्रेंडली जो है मोबिलिटी सर्विसेज डेवलप हो सके, यहाँ पॉल्यूशन ना हो अयोध्या में। तो पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी, अ प्रोमिनेंट इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर हैज प्रोवाइडेड 50 या 50 ई बसेस टू उत्तर प्रदेश फॉर ऑपरेशन इन अयोध्या। तो किसने किया, तो ये याद रखना, कंपनी का नाम पीएमआई
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी ने। तो अभी आप अयोध्या में जाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस आपको फेरी करती हुई दिखेंगी, और ये सारी बसेस किसने दी हैं? PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी लिमिटेड ने। ठीक है, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ने फ्लैग ऑफ किया है दीज बसेस को फ्रॉम अयोध्या धाम बस स्टैंड। तो बस स्टैंड का भी नाम आपको पता चल रहा है कि क्या है? अयोध्या धाम बस स्टैंड। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ जीरो कार्बन पब्लिक मोबिलिटी इनिशिएटिव। और जीरो कार्बन का हमारा लक्ष्य कब तक अचीव करना है? 2070 तक, 2017 तक, 2070 तक। और ये हमने कब अपनाया था जीरो कार्बन को लक्ष्य? ये 2070 में हम अचीव करेंगे। तो ग्लासगो समिट हुई थी UNFCCC की, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, जो UNFCCC की ग्लासगो समिट हुई थी 2021 की। कहां पे हुई थी? ग्लासगो 2021 की, 2021 की ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड। यहां पे हमने ये लक्ष्य वो निर्धारित किया था कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल बनेंगे। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल बनेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे PMI डिलीवर्स 50 बसेस। तो उत्तर प्रदेश PMI इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हैज ओवर 700 बसेस रनिंग इन उत्तर प्रदेश। तो इसकी 700 बसेस ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के डिफरेंट सिटीज में रन कर रही हैं। ठीक है, डिफरेंट सिटीज में रन कर रही हैं। तो ये 50 बसेस यूपी में आई। नेट जीरो टारगेट 2070 तक, ये 26 सेशन ऑफ UNFCCC हुआ था, 26वां। तो सेशन का नाम, बाकी तो डिटेल हमने बता दी। तो 26वां सेशन था UNFCCC का, दैट इज यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको COP26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किसकी है? UNFCCC की है। याद रखना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बहुत से चीजों की होती है, UNFCCC की होती है। फिर डिजर्टिफिकेशन के लिए भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, तो नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। तो UNFCCC की 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में ये लक्ष्य तय किया गया था, विच वॉज हेल्ड इन यूनाइटेड किंगडम ग्लासगो, स्कॉटलैंड में 2021 में। ग्लासगो में यूनाइटेड किंगडम, ये ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम, आप जो भी कर लेना। गवर्नमेंट एक्शंस टू एड्रेस एनवायरमेंट इश्यूज, और जो गवर्नमेंट ने लिया है कि हम एनवायरमेंट इश्यूज को कैसे टैकल करेंगे, यहां से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया था। ये डेट पूछ सकता है कब लॉन्च किया था, या कब जो है कौन से साल में लॉन्च किया था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जनवरी 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया था जनवरी 19 में। ठीक है, और एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए 131 शहरों का। तो याद रखना, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इज अबाउट to increase the air quality of the different cities, around 131 cities of the country, and it was launched in 2019 जनवरी। ठीक है, 2019 जनवरी। ठीक है, तो ये याद रखना। इसी को सपोर्ट करने के लिए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए एक ऐप भी डेवलप किया गया, जो इसका ऐप का नाम जो रखा गया, इसका नाम रखा गया प्राणा ऐप। ठीक है, अ मॉनिटरिंग पोर्टल फॉर NCAP इंप्लीमेंटेशन, उसको मॉनिटर करेगा। पोर्टल है, ऐप भी प्राणा के नाम से है, पोर्टल भी है। ठीक है, नाउ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM, ये कहां पे लगाया गया? तो NCR और आस पास के एरियाओं में एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, तो NCR और उसके आसपास की एरियो में एयर क्वालिटी को मैनेज करता है। बस इतना ही आपको जानना है। नाउ दिव्य अयोध्या ऐप। ठीक है, दिव्य अयोध्या ऐप। तो दिव्य अयोध्या ऐप है क्या? दिव्य अयोध्या ऐप कुछ नहीं है। तो इसको इसका जो मेन पर्पज है, टू बूस्ट टूरिज्म और इनहेंस करेगा नेविगेशनल एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर्स। ठीक है, कि कहीं किसी को जाना है, कोई मंदिर में जाना है, कोई सराय में जाना है, कोई धर्मशाला बुक करनी है। ठीक है, होम स्टे जो है को बूस्ट करने के लिए ये दिव्य अयोध्या ऐप खोला गया। ठीक है, ताकि लोकल टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके, लोकल टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके, लोगों की आय में वृद्धि हो सके, जो अयोध्या के और आसपास के रहने वाले लोग हैं। ठीक है, तो यही पर्पज है, टूरिज्म बूस्ट एंड एनहांस नेविगेशनल एक्सपीरियंस फॉर द विजिटर्स टू अयोध्या। ठीक है, द ऐप एम्फसाइजेस ऑन रूरल होम स्टे। ठीक है, जो आप लोगों के घरों में रह के रहते हैं, उसके लिए कुछ पैसा करते हैं रूरल होम स्टे, टू ऑफर एन इमर्सिव एंड इनरीचिंग एक्सपीरियंस फॉर द टूरिस्ट। फीचर क्या है? डिटेल डिस्क्रिप्शन एंड टाइम टेबल ऑफ की लैंडमार्क्स जो अयोध्या में होंगे, टेम्पल्स के बारे में पूरी जानकारी, कहां पे कौन सा टेम्पल है, मोनेस्ट्रीज के बारे में और हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में पूरी जानकारी देगा आपका ये दिव्य अयोध्या ऐप। यूजर्स कैन ऑल्सो बुक थ्रू दिस ऐप, बुक कर सकते हैं ई कार्स, ई बसेस, होम स्टे, होटल, टेंट जो है, टेंट जो सिटीज लगी होती है जहां पे सस्ते में रह सकते हो, टूरिस्ट गाइड्स को भी बुक कर सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं दियर रूट्स इन रियल टाइम मैनर। ठीक है, तो ये है आपका दिव्य अयोध्या ऐप। तो आपको पता चल गया क्या है दिव्य अयोध्या ऐप। दिव्य अयोध्या ऐप इज ऑल अबाउट द सर्विसेज, जैसे गूगल मैप प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा उससे ज्यादा।
ठीक है, गूगल मैप से ज्यादा, ठीक है, और सिर्फ अयोध्या के आसपास के लिए है। हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू अयोध्या, ठीक है, तो नई हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी लॉन्च की गई, जिसमें अयोध्या की ऊपरी सतह को घूम घूम के आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। 3-4 सिटीज से अभी लॉन्च किया गया है, बाद में इसको बढ़ाया भी जाएगा। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू अयोध्या फ्रॉम वेरियस सिटीज इंक्लूडिंग लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा एंड मथुरा। तो 5 सिटीज से इनिशियली इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। एरियल टूर इसमें दिया जाएगा, और इसमें एरियल टूर में आपका राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, सरयू घाट एक्सेट्रा दिखाया जाएगा, ठीक है। 35,000 के आसपास इसकी फीस होगी। हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है वो चालू होंगी नमो घाट वाराणसी से, रामाबाई लखनऊ से, ठीक है, और आसपास के जैसे गेस्ट हाउस इन प्रयागराज से, ये सारी टूरिज्म गेस्ट हाउस इन प्रयागराज से 35,000 के आसपास का खर्चा आएगा, ठीक है। तो अभी इनिशियली दिस सर्विस वाज लॉन्च फ्रॉम द 5 डिफरेंट सिटीज, और इसको प्लान किया जा रहा है कि बढ़ाया जाए, ठीक है, बढ़ाया जाए। यूपी जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इसको टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज ऑपरेटिंग एजेंसी फॉर दिस हेलीकॉप्टर सर्विसेज, ठीक है। कौन सा? यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट, ठीक है, यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्स अयुथया एंड 36 इंडो थाई कॉर्पेट, तो ये तो पहले से होता था 36 इंडो थाई कॉर्पेट, तो ये 36वां था इंडो थाई कॉर्पेट, दैट इज कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज। कॉर्पेट का मतलब है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज, तो पेट्रोलिंग करेंगे। इस एक्सरसाइज का मतलब है कि निगरानी करना, चीजों को देखना, पेट्रोलिंग करना, इसके लिए पेट्रोलिंग को और बूस्ट करना, तो इसलिए ये कि ड्रिलिंग एक्सरसाइज है, मॉक एक्सरसाइज होता है उन चीजों के लिए। इसी के साथ इस बार जो है एक और एक्सरसाइज लॉन्च किया गया, दैट इज एक्स अयुथ्या। देखते हैं क्या है। तो बाई द इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी, तो 2 नेवीज ने इसको लॉन्च किया है। एक तो भारतीय नौसेना और थाई नौसेना ने मिलकर लॉन्च किया है। एक्स अयुथ्या जो है, इसका ट्रांसलेट अगर करेंगे तो द इनविंसिबल वन और द अनडिफीटेड, जिसको कभी हराया ना जा सके। अयोध्या का मतलब भी वही होता है, जिसको कभी, जो सिटी ऐसी जो कभी हारी ना हो, अयोध्या हो, ठीक है, अयोध्या। तो एक्स अयुथ्या का मतलब होता है द इनविंसिबल वन, ठीक है, सिंबलाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अयोध्या इन इंडिया एंड अयुथ्या इन थाईलैंड। तो अयुथ्या जो सिटी है दैट इज इन थाईलैंड, और अयोध्या इन इंडिया है। तो इसी को रिमेम्बरेंस करते हुए, इसी को सिग्निफिकेंस को देखते हुए ये एक्स अयुथ्या जो है लॉन्च किया गया, ठीक है। उसी किसके साथ? 36 इंडो थाई कॉर्पोरेट के साथ में, ठीक है। इसमें एक आध चीज देखने को होती है कि इंडिया की तरफ से कौन से व्हीकल जो आईएनएस ने जो पार्टिसिपेट किया, तो बस इतना देखेंगे। ये दिसंबर में लॉन्च किया गया था, दिसंबर 2023 में, 20 से 30 दिसंबर 3 दिन की एक्सरसाइज थी, ठीक है। इंडिजिनसली बिल्ड इंडियन नवल शिप कुलिश, ठीक है, तो इंडियन नवल शिप कुलिश और INLCU 56 जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो एक तो कुलिश है, कुलिश, ठीक है, ये इंडिजिनसली बिल्ड है। और कौन सा है? इंडियन नवल जो है LCU 56 ने पार्टिसिपेट किया है। तो कुलिश का नाम और LCU 56 का नाम याद रखेंगे। थाईलैंड की तरफ से कौन सा जहाज आया हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना। नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है भीषम क्यूब इन अयोध्या। भीषम क्यूब कुछ नहीं है, क्यूब की तरह से, बक्से की तरह से पूरा मोबाइल हॉस्पिटल है ये, जिसको रियल टाइम में बहुत कम समय में कहीं भी पहुंचाया जा सकता है और बहुत अफोर्डेबल और इजी टू ऑपरेट होगा, ठीक है। और ये पूरे विश्व का पहला इतना छोटा मोबाइल हॉस्पिटल सिस्टम है, ठीक है। इसको खोल के इस तरह से बनाया जाएगा, जो बक्सा होगा, बॉक्स को, ये बक्सा देख रहे हो ड्रोन से ले जाया जा रहा है, तो ऐसे टेरेंस में जहां पे इनएक्सेसिबल होगा, जो मेडिकल फैसिलिटीज को पहुंचाना या डिजास्टर मैनेजमेंट में रिलीफ के लिए बहुत लाभदायक होगा, ठीक है। तो इंडियाज अयोग्य मैत्री क्यूब, इसका नाम है अयोग्य मैत्री क्यूब। तो ये भीष्म क्यूब इन अयोध्या, जिसको भीष्म क्यूब भी कहा जाए, तो इसको अयोध्या में भी लॉन्च किया गया, ठीक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल बाय इंडिया, ठीक है, पूरे दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है। तो ये आप इसको देख सकते हो, इस तरह से टेंट खोलेंगे, उसमें पूरा एक टेबल इधर बैठने के लिए, मरीज के लिए, एक डॉक्टर के लिए, वो सारा सेटअप कर दिया जाएगा थोड़ी से समय में, और इस तरह का बॉक्स होगा, ठीक है। दैट कैन बी ऑपरेटेड थ्रू ड्रोन, या उसको पैदल भी आप हाथ में लेके चले जाओ, ठीक है। तो रिसेंटली भीष्म, दैट इज भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ठीक है, पूरा इनिशिएटिव है भीष्म का, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री क्यूब। एंड क्या है ये? एक एडवांस इंडिजिनस मोबाइल हॉस्पिटल है, वॉज डेवलप्ड इन अयोध्या एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री। तो आरोग्य मैत्री के तहत ये पहले ही डेवलप किया जा चुका था, और इसको अभी रिसेंटली अयोध्या में लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट आयोग मैत्री क्या है? तो प्रोजेक्ट आयोग मैत्री कुछ नहीं है, इट इन्वॉल्व्स इंडिया प्रोवाइडिंग इसेंशियल मेडिसिनल रिसोर्सेज टू डेवलपिंग नेशंस डीलिंग विद नेचुरल डिजास्टर और
ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जैसे कि अफगानिस्तान में हुआ, सूडान में हुआ, मॉरिशस में हुआ, तो वहां पे ये प्रोवाइड करते थे क्या, इसके थ्रू मेडिकल सर्विसेज। The success of the Bhisma Cube highlights the significance of mobile hospital units in delivering immediate and effective medical facilities during emergencies। तो ये इसका प्रभुत्व है, प्रभाव है, जो भी मानिए। तो बस आपको भीष्म क्यूब क्या है वो पता होना चाहिए, इससे ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं पूछेगा आपको कि भीष्म क्यूब की क्या फंक्शन है, कैसे कैसे वर्क करेगा, हाउ इट विल वर्क, व्हाट विल द डिफरेंट फंक्शनरीज थिंग्स ऑफ दिस क्यूब। बस ये पूछेगा किस चीज से रिलेटेड है, तो आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। पोर्टेबल मोबाइल हॉस्पिटल है, जो है आपके 10 से 15 मिनट में ड्रोन से इनएक्सेसिबल एरिया पे पहुंचाया जा सकेगा, ठीक है। तो बस ये ध्यान दीजिएगा। नाउ तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में, ये छोटी वीडियो हमने जानबूझ के रखी थी, नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस इन डिटेल इंटायर करंट अफेयर ऑफ यूपी, ठीक है। पिछले 4 से 5 महीने का 2 वीडियोस में पूरा करंट अफेयर आपका यूपी खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूपी जीके को एक वीडियो में निपटाएंगे, ठीक है। तो 3 से 4 वीडियो में आपका पूरा यूपी जीके एंड यूपी करंट अफेयर खत्म हो जाएगा, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी इन क्रैकिंग योर यूपीएससी यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024, ठीक है। फिर उसी समय में आपका मेंस का प्रोग्राम भी चालू होगा, जिसको हम 10 से 15 दिन में विल अनाउंस कि कैसा आपका मेंस का प्रोग्राम, क्या फीचर्स, क्या वो होने वाले हैं। इससे पहले हमने यूपी के लिए मेंस प्रोग्राम चला चुके हैं, जिसमें इमेंस सक्सेस हमको देखने को मिली है। वी हैव नंबर ऑफ बुक्स फॉर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एंड टेस्ट। अगर आपको चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर कलाम एकेडमी नंबर, जो कि आपको कमेंट में उसमें जो सेक्शन है आपका डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे कॉल करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।